दानापुर स्टेशन पर 3 ट्रेन में आग लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरक्का एक्सप्रेस में, सिकंदराबाद एक्सप्रेस में आग लगा दी गई है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दानापुर पैसेंजर ट्रेन में भी आग लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर तीन ट्रेनें जो है उनमें आग लगाई गई है। इसके अलावा 25 कार जला दी गई हैं और 60 बाइक भी फूंक दी गई हैं। दानापुर में बड़ी घटना हुई है। इस वक्त की तस्वीरें आपके सामने, और कैसे ये प्रदर्शन अब भयंकर रूप लेता जा रहा है, भीषण रूप लेता जा रहा है, वो आपके सामने इन तस्वीरों के जरिए है। 25 कार जला दी गई, 60 बाइक फूंक दी गई। दानापुर स्टेशन पर 3 ट्रेनें जलाई गई हैं। इनमें फरक्का एक्सप्रेस है, सिकंदराबाद एक्सप्रेस है और इसके अलावा दानापुर पैसेंजर ट्रेन में भी आग लगाई गई है। तो 3 ट्रेन, 25 कार, 60 बाइक जला दी गई। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त रेलवे स्टेशन की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी तरह से ये ट्रेन जलकर खाक हो चुकी है। और ये देखिए ट्रेन का एक हिस्सा जहां पर तोड़फोड़ की गई और ट्रेन का दूसरा हिस्सा जहां पर आग लगाई गई। कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर तोड़फोड़ की गई है और कुछ बोगियां ऐसी हैं जिनको पूरी तरह से फूंक दिया गया है। दोनों तरफ की तस्वीरें आप देखिए। ये जो है वो इंजन की तस्वीर है, जरा इसको आप देखिए। फरक्का एक्सप्रेस, सिकंदराबाद एक्सप्रेस, इसके अलावा दानापुर पैसेंजर, ये 3 ट्रेन हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। और ये देखिए इंजन के अंदर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, कैसे आग लगा दी गई इस ट्रेन में। और इस वक्त आरा से शिवांगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वहां पर भी लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। शिवांगी, इस वक्त कैसे हालात हैं वहां पर, कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? में जहां जहां पर प्रदर्शन वैसी तस्वीरें यहाँ पर भी अब से ठीक कुछ देर देखने को पहले मिली थी। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये वो इलाका है जहां से आरा पटना पैसेंजर ट्रेन गुजरती है। और आप देखिए कैसे बीच सड़क पर, यहाँ पर हम बीच रेलवे ट्रैक पर 2 बाइक यहाँ पर थे जिसको जला दिया गया। यहाँ पर ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई और पूरे जो भी पैसेंजर ट्रेन में थे उनको काफ़ी दिक्कत हुई। ज़रा हम कैमरा पैन करके आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि केवल रेलवे ट्रैक पर ही जो बाइक है उसको नहीं जलाया गया, लेकिन आगे चलकर हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जो इंक्वायरी काउंटर है उसको पूरी तरह से यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। अगर हम बिहार की बात करें तो तमाम अलग अलग इलाकों में अभी भी प्रदर्शन जारी है और लगातार कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों के अलावा भी ऐसे कई असामाजिक तत्व हैं जो इस भीड़ का हिस्सा बनते हैं। और आप देखिए कैसे ये पूरा इंक्वायरी काउंटर था जिसको तोड़ दिया गया है और अब यहाँ पर पैसेंजर्स भी जो आ रहे हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है। और ये भीड़ जो विद्यार्थी बनकर आए उन्होंने कहा कि हम अग्निपथ योजना की घोषणा हुए 3 दिन बीत चुके हैं। भारतीय सेना में इसकी क्या प्रतिक्रिया है और आपका इस योजना के बारे में क्या असेसमेंट है? हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज़्यादा भरोसा या वो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। सर, कल रात ये घोषणा की गई कि 2022 के रिक्रूटमेंट साइकिल में 2 वर्ष की एज एक्सटेंशन, अपर एज लिमिट को बढ़ाया गया। सर, इस पर आपके क्या विचार हैं? इससे जो युवा 2 साल से नहीं भर्ती हो पाए थे उनको भी एक अवसर मिलेगा? सर, तो ये जो गवर्नमेंट ने कल अनाउंसमेंट की है 2 साल एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन के लिए, पहले रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए, और 1 टाइम वेवर दिया है, मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। इससे हमारे जितने भी यंग, मोटिवेटेड और एनर्जेटिक युवा थे जिनको किसी कारणवश पिछले 2 साल में
कोविड के चलते रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने का या पूरे प्रक्रिया में ख़त्म करने का मौका नहीं मिला था, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। जहाँ तक रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का सवाल है, इसका शेड्यूल हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे और मैं सभी युवाओं को आह्वान करता हूँ कि वो इस प्रक्रिया में और इस एज रिलैक्सेशन का पूरा फ़ायदा उठाकर इस प्रक्रिया में भाग लें। सर, अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया के कार्यक्रम की कब तक शुरुआत होगी? भारतीय सेना को पहला अग्निवीर कब तक मिल जाएगा? जैसा मैंने आपको बताया, ये जल्दी भी ही प्रक्रिया शुरू होने जाने वाली है। अगली 2 दिन में ये अधिसूचना या नोटिफिकेशन joinindianarmy.nic.in पर यह घोषित किया जाएगा और उसके पश्चात हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो रजिस्ट्रेशन और रैली उसका शेड्यूल डिटेल में डिक्लेयर करेंगे। इन सब प्रक्रिया में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी युवा या जितने भी उम्मीदवार हैं उनको तैयारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। और अंत में जहाँ तक अग्निवीर्स का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में जाने का सवाल है, तकरीबन इस साल के दिसंबर तक पहला अग्निवीर की ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर में शुरू हो जाएगी। सर, धन्यवाद। Sir, it's been 3 days since the Agnipath recruitment entry scheme was announced. What has been the response within the army and what is your own assessment about this scheme, sir? Let me start by saying that our units and formations are ready to embrace this change, and not only are they prepared but they are extremely keen to adopt the Agnipath scheme. तो आप सुन रहे थे जनरल मनोज पांडे को और उन्होंने कहा कि 2 दिन में ही अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की सूचना का ऐलान किया जाएगा और इस बात की अधिसूचना जारी की जाएगी कि कब भर्ती होगी, कब रैली की प्रक्रिया शुरू होगी, उस बात की डिटेल जानकारी 2 दिन के अंदर आने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनरल मनोज पांडे को इस वक्त आप सुन रहे थे और इससे पहले वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने भी कहा कि 24 तारीख से एयरफोर्स के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है और अग्निपथ योजना पर सेना प्रमुख ने कहा है कि बहुत अच्छी योजना है और इसको सेना पूरी तरह से अंगीकृत करने के लिए तैयार है। सभी यूनिट और सभी फॉर्मेशन को इसकी जानकारी दी जा रही है। इन सब के बीच लगातार इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब सिकंदराबाद में ट्रेन जला दी गई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिकंदराबाद में छात्रों ने ट्रेन को पहले रोका, पथराव किया, तोड़फोड़ की और इसके बाद आग लगा दी गई। सिकंदराबाद में ट्रेन में आग लगाई गई है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्लेटफॉर्म पर तोड़फोड़ की गई है, ट्रेनों को तोड़ा गया है, नुकसान पहुंचाया गया और बाद में आग के हवाले कर दिया गया। और इस वक्त प्रसाद भौसेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसाद, क्या सिकंदराबाद में अब हालात काबू में आए हैं? बिल्कुल नहीं, आप पीछे देख सकते हैं, एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ ट्रैक पे अभी भी छात्र है। लगता है कुछ पुलिस अभी हरकत में आई है और अभी भी यहाँ पर स्थिति जैसे कि वैसी है, सुबह जिस प्रकार की स्थिति थी। हालांकि अभी जो है पत्थरबाजी और आगजनी ज़रूर रुकी है, लेकिन जो छात्र धरना कर रहे थे सुबह से वो अभी भी वहीं पर है और पुलिस जो है काफ़ी वक्त से पूरा जो देख रही थी, पूरी स्थिति को समझ रही थी, लेकिन अभी लगता है पुलिस ट्रैक्स की तरफ जा रही है और ट्रैक्स क्लियर करने की कोशिश की रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये ट्रैक जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पूरे सिकंदराबाद स्टेशन में प्लेटफॉर्म 10 प्लेटफॉर्म्स है और 10 प्लेटफॉर्म्स पर भी ट्रेनें रुकी हुई थी। हालांकि जिस ट्रेन को जलाया गया था उस बोगी को अभी अलग कर दिया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5 प्लेटफॉर्म तक अभी भी ट्रेन वैसे ही रुके हैं और पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छात्र है जो धरना कर रहे थे वो भी अभी भी यहीं पर बैठे हैं। हालांकि पुलिस दूसरी तरफ है, एक तरफ छात्रों की भीड़ है, प्रदर्शनकारियों की भीड़ है और आगे ये प्रदर्शन ना हो इसके लिए पुलिस भी एहतियातन बल प्रयोग कर रही है और उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले किस तरह का नुकसान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया गया है वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.